Let's My Trend Twister. लेट्स माइक के ट्रेंड ट्विस्टर में आज जानेंगे अमेरिका भारत से क्यों करना चाहता है डील और क्यों चर्चा में है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आजादी वाला बयान। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक बड़ी ट्रेड डील होने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुए बिग ब्यूटीफुल बिल इवेंट में ये बात कही। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने हाल ही में चीन के साथ व्यापार समझौता किया है और अब भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ बड़ा होने वाला है। 2 अप्रैल को ट्रंप ने करीब 100 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसमें भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया था। हालांकि 9 अप्रैल को इस फैसले को 90 दिन के लिए टाल दिया गया। ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति को अमेरिकी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद बताया है। भारत और अमेरिका इस डील का पहला चरण जुलाई तक पूरा करने की योजना बना रहे हैं। Representative Jamieson Greer is very busy because where are you, Jamieson? Everybody wants to make a deal and have a part of it, right? I know you and Howard and Scott are working overtime, making deals with other countries. Remember a few months ago, the press was saying, do you really have anybody of any interest? Well, we just signed with China yesterday, right? Just signed with China. We have everybody. We're not going to make deals with everybody. Some we're just going to send them a letter, say, thank you very much. You're going to pay 25, 35, 45%. That's the easy way to do it. And my people don't want to do it that way. They want to do some of it, but they want to make more deals than I would do. But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. In the China deal, we're starting to open up China, things that never really could have happened. And the relationship with every country has been very good. भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु ने एक्सियोम मिशन 4 के दौरान अंतरिक्ष से भारत के लोगों को नमस्ते कहा। शुभांशु ने कहा, नमस्कार, मैं अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यहां आकर रोमांचित हूं। शुभांशु का ये संदेश सिर्फ वैज्ञानिक सफलता नहीं दिखाता, बल्कि भारत की संस्कृति का संदेश भी पूरी दुनिया को देता है। अंतरिक्ष में साथ ले जाए गए खिलौने हंस की ओर इशारा करते हुए शुभांशु ने कहा, भारतीय संस्कृति में हंस को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। ये हंस सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि भारत के उस विचार को दर्शाता है जो विज्ञान को संस्कृति से जोड़ता है। मिशन के दौरान भेजे गए इस वीडियो ने पूरे भारत को गर्व से भर दिया। नमस्कार फ्रॉम स्पेस। I'm thrilled to be here with my fellow astronauts, as Peggy said, 1 veteran and 3 rookies, and wow, what a ride it was. Frankly, when I was sitting in the capsule in Grace yesterday on the launch pad, my only thought in my mind was that let's just go. After 30 days of quarantine, it was a feeling that I just wanted to go. Excitement and all was, probably far away. It was just the feeling that let's just leave here. But when the ride started, it was something like you're getting pushed back into the seat. It was an amazing ride. And then suddenly, nothing. चीन के किंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताजिकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल इमोमाली सोबिरजोदा से विशेष मुलाकात की और रक्षा सहयोग, सुरक्षा संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात को भारत और ताजिकिस्तान के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। गौरतलब है कि भारत और ताजिकिस्तान लंबे समय से रक्षा और रणनीतिक मामलों में सहयोगी रहे हैं। इस बैठक ने उस रिश्ते को और मजबूती दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज़ादी को लेकर जो बयान दिया था वो काफी चर्चा में है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी। इस बयान के साथ ही उन्होंने आज़ादी के आंदोलन का श्रेय कांग्रेस पार्टी को दे दिया, जिससे राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। इस बयान पर विपक्षी नेताओं ने कहा कि देश की आज़ादी सिर्फ एक पार्टी का योगदान नहीं, बल्कि लाखों देशभक्तों की कुर्बानी का परिणाम है। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर बहस छिड़ गई। लोग भजनलाल शर्मा का पूरा बयान भी शेयर कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी, लेकिन बाद में वो अपने लक्ष्य से भटक गई।
इस बयान को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स अकाउंट पर लिखा, झूठ का नकाब चाहे कितना भी मोटा हो, अंतरात्मा हमेशा सच बोलती है। लाख कोशिश कर लो, दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि भजन लाल शर्मा ने खुले मन से स्वीकार किया है कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही देशवासियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संघर्ष और बलिदान की गूंज हमेशा सुनाई देती रहेगी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश की आजादी में हर देशवासी का योगदान रहा। कांग्रेस के नेतृत्व में हर देशवासियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। राजस्थान की राजनीति में बहस की चुनौती के बयान भी चर्चा में हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने सीधा और चुनौतीपूर्ण अंदाज अपनाते हुए कहा, पहले मुझसे बहस करो, फिर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से बात करना। बेढ़म का ये बयान सत्ता पक्ष को ही कटघरे में खड़ा करता नजर आ रहा है। सत्ता के गलियारों में इसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये किसी बड़ी बहस की शुरुआत है या राजस्थान की राजनीति में एक सियासी मोड़ की दस्तक। मैंने सोशल मीडिया पर नेता प्रतिपक्ष श्रीमान टीकाराम जूली का एक ट्वीट देखा। ट्वीट में वो माननीय मुख्यमंत्री जी से डिबेट करने की डींगा हाँक रहे हैं। टीकाराम जूली जी, आपको पता नहीं है कि आप जब मंत्री थे राजस्थान सरकार में, तो आपके ही जिले में पूरे राजस्थान का 20% अपराध होता था। आपके ही पड़ोस की विधानसभा थानागाजी में एक दलित महिला के उसके परिवार के सामने सामूहिक बलात्कार हुआ। आपके अलवर में ही एक बच्ची के गुप्तांगों पर बदमाशों ने हमला किया। आपके ही मंत्री रहते हुए एक समुदाय विशेष के लोगों ने एक जाटव और एक सैनी परिवार के बच्चे को पीटा बुरी तरह से। आपके राज्य में जंगल राज स्थापित था। राजस्थान को लोग रेपिस्तान कहने लगे थे। कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी। आज आप ट्वीट का खेल खेल कर उन मुख्यमंत्री जी का, जो मुख्यमंत्री जी 1.5 वर्ष में राजस्थान को विकास की गति पर भारत के पटल में विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आप तो कुर्सी का खेल खेल रहे थे, होटलों में बंद थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगा हुआ था। आप उस राज्य की बात कर रहे हैं जहां आपके मंत्री मर्दों का प्रदेश कैसे कहते थे इस राजस्थान को। क्या बहस करेंगे आप? आपकी कांग्रेस का चेहरा पूरा कलंकित है और बहस करनी है ना, तो आप बड़े भाई हैं, पधारिए। आपको आईना दिखाने का काम करेंगे। जवाहर सिंह बेढ़म आपसे बहस करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जी का क्या मुकाबला करेंगे जूली साहब? आपकी और डोटासरा जी की जल्दबाजी में कि कहीं डोटासरा जी ट्वीट नहीं कर जाएं, आपने जल्दबाजी में ट्वीट किया है इसको। आप विचार करिए, आत्मचिंतन करिए। आज राजस्थान में अपराध के ग्राफ में भारी कमी आई है। ये आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आपके राज्य में पता है आपको, AK-47 को लेकर के एक अपराधी थाने में सुबह गया था। आप कुछ नहीं कर पाए। आप तो अपनी कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का शिकार हो रहे हैं। थोड़ा समझिए, राजस्थान के विकास में सहयोगी बनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती देने की ढींग मत आती जूली साहब। कुछ दिन पहले एक सरकारी शिक्षक ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को 5,000 रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की थी। इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक नया और चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि उस शिक्षक का दोष कम है, शायद पहले ऐसी परंपराएं रही होंगी। उसने सोचा ये भी ऐसे ही हों। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा, बुला क्यों रहे हो चाय पिलाने? न डेटा है न जवाब, सिर्फ बुलावा। हमें न डायरी का शौक है न चाय की तलब।
खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग को पहले कांग्रेस के सवालों का जवाब देना चाहिए, उसके बाद ही किसी बैठक के लिए बुलाना चाहिए। पवन खेड़ा के इस बयान पर आयोग की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो पहले हमें आंकड़े तो देंगे, जो हम मांग रहे हैं वो दिए बगैर आप बुला रहे हैं, क्या चाय पीने बुला रहे हैं? इनसे पहले वाले तो शेरो शायरी सुनने बुलाते थे, हमें क्या शेरो शायरी का शौक है या चाय पीने जाएंगे? आप हमें जो मांग रहे हैं, जो हमारा हक है, वो तो दीजिए। डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट मांग रहे हैं, आप दे दीजिए, हम आ जाएंगे चाय पीना। एक पत्रकार के पूछे गए सवाल, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसका जवाब देते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, क्यों नहीं। राहुल गांधी न सिर्फ प्रधानमंत्री बन सकते हैं बल्कि देश के भविष्य के लिए एक बेहतरीन नेता भी साबित होंगे। इतना ही नहीं, प्रियंका ने एक और बड़ा दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री हिंदू धर्म पर राहुल गांधी के साथ बहस करें तो वे उनके सामने बोल ही नहीं पाएंगे। इस बयान के बाद सियासी तापमान और बढ़ गया है। क्या आने वाले चुनावों में ये बयान बीजेपी कांग्रेस के बीच नए सियासी विमर्श की शुरुआत करेगा? प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बनते हैं, बहुत अच्छे, क्योंकि देश की गहराइयों को समझते हैं। और मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म की गहराइयां समझते हैं। अगर मोदी जी कल हिंदू धर्म पे डिबेट करें राहुल जी के साथ, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राहुल जी के सामने वो बोल नहीं पाएंगे। भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान प्रियंका गांधी से अपनी मुलाकात को लेकर रोचक बयान दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, प्रियंका मुझसे मिलने आई थी लेकिन कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। उन्होंने कहा, तुम तकलीफ में हो, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। भावुक लहजे में चंद्रशेखर ने कहा, इसीलिए मैं उन्हें अपनी बहन मानता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि भगवान कभी उन्हें किसी तकलीफ में न डाले। अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं भाई होने का फर्ज निभाऊंगा और सबसे पहले खड़ा मिलूंगा। चंद्रशेखर का यह बयान सियासी हलचल पैदा कर रहा है। सोशल मीडिया पर आजाद का यह बयान तेजी से वायरल है और लोग इसे राजनीति से ऊपर एक रिश्ता बता रहे हैं। नहीं, जब आप प्रियंका जी की बात कर रहे हैं तो वो आई और वो पॉलिटिकल बात नहीं की उन्होंने कहा कि तुम तकलीफ में हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। ये मेरे आज भी याद है और उनका ये एक अच्छा मूवमेंट थी उनकी, मैं उसको हमेशा याद रखूंगा, इसलिए मैं उनको बहन कहता हूँ। कुदरत ना करे आप उनके साथ कोई समस्या हो जाए तो मैं उस दिन भाई होने का फर्ज भी अदा करूंगा। मैं तो चाहता ही नहीं कि समस्या बने। तो फिर 2022 में अलायंस की बात भी चली, समाजवादी से भी चली, कांग्रेस से भी चली। तो क्योंकि ये बहुत अंदर की बात है कि पार्टी पॉलिसी है कि भाई कितने सीटों पे क्या बातचीत हुई, बहुत कुछ बातचीत हुई लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाया। हो सकता है कुदरत को ये मंजूर हो। बिहार में चुनाव में भले अभी थोड़ी देर है लेकिन चुनावी हलचल तेजी पर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव से वीडियो कॉल पर बात की। इस दौरान अखिलेश यादव ने तेज प्रताप से पूछा, कहां से चुनाव लड़ना है। तेज प्रताप ने कहा, फैसला लेने से पहले लखनऊ आऊंगा। इससे ये झलक रहा है कि सीट चयन को लेकर सपा और राजद के बीच रणनीतिक बातचीत जारी है। हीरो है हीरो जी, ये भी हीरो है मैंने कहा। हाँ, हीरो है सब। तो कहाँ से लड़ोगे चुनाव? चुनाव लड़ने से पहले एक बार लखनऊ मिल के आएंगे आपसे। कब आ रहे हैं लखनऊ? आ रहे हैं, इधर ही आएंगे हम। ठीक है, मुझे बताना आप जब आएंगे। ठीक, 1-2 दिन पहले मैं कॉल कर लूंगा आपको। कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, गंगा के किनारे। अच्छा। जी। ठीक है। तो बताइएगा जब चुनाव लड़े और लड्डू जब आप आएंगे। जी। ठीक है, ये हमारे मूंछों वाले नेता हैं। अच्छा, प्रणाम। एक और नेता हमारे दूसरे बैठे हुए पार्टी के। अच्छा, प्रणाम। जी, ये पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। अच्छा, प्रणाम। हाँ, जी। ठीक है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, थैंक यू। कांग्रेस नेता शशि थरूर एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी के तौर पर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। जहां कई लोग ठीक से इंग्लिश भी नहीं बोल पाते, शशि थरूर एक वीडियो में फर्राटेदार फ्रेंच में बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है।
इसकी सराहना भी की जा रही है और लोग इसे उनकी प्रतिभा का उदाहरण बता रहे हैं। Mon cher Monsieur le Président, le fait reste qu'il y a un pays qui offre malheureusement le sanctuaire à ces groupes terroristes. Ils ont leur siège. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।